हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया, जो कि हमारा पेपर थर्ड है। उसका जो सीरीज चल रही थी ना, 1 से लेके हम लोग 400 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उस पे से आज हम लोग देखेंगे 31 से लेके 60 तक की क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ निधि गुप्ता जी का और नेहा दीक्षित जी का, जिन्होंने इसके पहले जो वीडियो थी तो उस पर कुछ क्वेश्चंस को एडिट करवाए थे। अब देखिए, कोई भी बुक होती है तो उस पर आप ये मान के चलिए एमसीक्यू वाली 98% तक की आपके सही आंसर होंगे और 2% आपके उस पर से क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने वो अच्छा काम करा है और ऐसे ही आप लोग आगे करते रहें। जैसे कि देखिए, जो भी आप लोग कमेंट करेंगे ना, वो उसका वो मतलब ये मान के चलिए क्वेश्चन तो भूलना ही नहीं है। ठीक है। वैसे तो गलत मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और अगर बाय चांस इस पर इधर से उधर कभी कदार आंसर हो जाता है तो उसके लिए आप लोग एक बार ध्यान दिला दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वो आप लोग देख ही लिए हैं। तो पहले में दिया गया है कि किसने लिखा है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विश्वविद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है, जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला तथा खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों यहाँ पे हो जाएगा से प्राप्त करता है। इस प्रकार से विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यचर्या बन जाता है, जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है तथा विकास से में सहायता दे सकता है। अब देखिए, ये किसने कहा है? तो पहले ऑप्शन में दिया गया है यूनेस्को की रिपोर्ट है, सैंडलर आयोग की है, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की है, या फिर विश्वविद्यालय आयोग की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की है ये। और फिर इसके बाद है 32 में, पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बलपूर्वक पढ़ना, या फिर अतिरिक्त गृह कार्य देना, या फिर वाचन अभ्यास, या फिर गंभीर साहित्य पढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वाचन अभ्यास होता है गृह कार्य, तभी गृह कार्य दिया जाता है जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। 33 में देखेंगे, मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। यह कथन किसका है? रूसो का है, या फिर फिक्टो का, या फिर अरस्तु का, या फिर स्पेंसर का है? मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। तो ये जो कथन है वो है रूसो का है। फिर जाते हैं 34 में, और इसमें दिया गया है पाठ्य पुस्तक के कितने स्वरूप होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 8? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 स्वरूप होते हैं। ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, पाठ्यचर्या के अंतर्गत वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवन के लिए के सभी व्यापक क्षेत्र आ जाते हैं। यह सभी वांछित और अर्थपूर्ण क्रियाओं को अपने आंचल में समेटे रहता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? केजी सैदन की है, डंकन ग्रेजेल की है, या फिर ओ आई फेडरिक की है, या फिर एफ जे ब्राउन की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ आई फेडरिक की है ये। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। पाठ्यचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। यह कथन किसका है? फ्रांसिस जे ब्राउन का है, के जी सैदन का है, या फिर ओ आई फेडरिक का, या फिर कनिंगम का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रांसिस जे ब्राउन का ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया कनिंगम का, फ्रोबेल का, टीपी नन का, या फिर रेमोंड का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रोबेल का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें दिया गया है पाठ्य पुस्तक अध्ययन से क्षेत्र की किसी शाखा का एक प्रमाणित पुस्तक होती है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लैंज हो जाएगा,
ठीक है, ये लैंज है, ये लैंज है, हेरोलियर का है या फिर डगलस का है या फिर बेकन का है, बेकन है, पानी बेकन है, बेकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, लैंज का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, पाठ्यक्रम ही पाठ्य पुस्तक के सृजन का आधार है, सत्य है, असत्य है, ज्ञान नहीं करते या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्य है ये। फिर है नेक्स्ट, विद्यार्थी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों की प्रतिछाया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है के जी सैदन का है, ओ आई फेडरिक का है, या फिर डंकन ग्रिजेल का है, या फिर रॉबर्ट यूलिच का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डंकन ग्रिजेल का है। फिर है विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार है, ऑप्शन दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधियां, पाठ्यचर्या या फिर विद्यालय संगठन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, पाठ्यचर्या। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक को आकर्षण से एवं ग्राह बनाने के लिए उत्तरदायी है, अंतपक्ष, बाह्यपक्ष, शैली या फिर भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्यपक्ष। नेक्स्ट है 43, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न किसके अवसर देते हैं? तो ऑप्शन दिया गया मौखिक अभिव्यक्ति के, या फिर लिखित अभिव्यक्ति के, या फिर अंतःक्रिया या फिर कौशल को ग्रहण करने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, अंतःक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 44, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन दिया गया फिक्टे की, या फिर रक्स की, या फिर अरस्तु है, या फिर रूसो है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। फिर है सी ऑप्शन इसका सही है। और फिर 45 में पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन दिया गया अंतरराष्ट्रीय विचार, आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य या फिर राष्ट्रीय लक्ष्य। तो 45 का ए आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय विचार। फिर है पाठ्यचर्या के आधार हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राजनैतिक या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर ये सभी। पाठ्यचर्या के आधार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, सामाजिक सांस्कृतिक भी हो जाएगा, दार्शनिक राजनैतिक भी हो जाएगा और मनोवैज्ञानिक भी है। फिर है 47, प्रकृतिवादियों के मतानुसार पाठ्यचर्या के आधार हैं बालक की शैक्षिक समस्याओं पर आधारित, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित, या फिर बालक की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। और फिर है ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे फिक्टो का, डगलस का, रूसो का, या फिर सुकरात का। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, और इसमें है ज्ञान की विशेषता है। क्या विशेषता है? या शक्ति है, या अनंत है, या ये इस स्रोत सूचना है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर है ज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत विकास, या फिर व्याख्या करना, या फिर वृत्तियों का निर्माण, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा। फिर है पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक हैं, धर्म है, संस्कृति एवं सभ्यता है, विद्यार्थी हैं, या फिर सभी हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता और विद्यार्थी। फिर है 52 में, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया है आदर्शवाद ने या फिर प्रयोजनवाद ने या फिर प्रकृतिवाद ने या फिर यथार्थवाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद ने। ठीक है, फिर है 53, पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मिलित किया है प्रगतिवाद ने, यथार्थवाद ने, प्रयोजनवाद ने या फिर आदर्शवाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यथार्थवाद ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित बनाया, किसने बनाया? प्रयोजनवाद ने, प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने या फिर यथार्थवाद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, मतलब कि प्रयोजनवाद ने। ठीक है, और फिर इसके बाद है 55 में, पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित बनाया, किसने बनाया? ऑप्शन दिया गया है आदर्शवाद ने, प्रकृतिवाद ने या फिर यथार्थवाद ने या फिर प्रयोजनवाद ने। तो पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित बनाया था प्रकृतिवाद ने। ठीक है, प्रकृति हो जाएगी, ये रा लगा लीजिएगा, प्रकृति है। ठीक है, प्रकृतिवाद हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, पाठ्यक्रम से नियोजन में अवधारणाएं होती हैं 6, 8, 10 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 अवधारणाएं होती हैं। फिर है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान हैं, कौन कौन से? 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं या फिर 7 हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान हैं 5, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है शिक्षा के उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर है इसके बाद 59, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार हैं 4 हैं, 6 हैं, एक सेकेंड, हाँ 4 हैं, 6 हैं, 5 है या फिर 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6 हो जाएंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। यह विचार है टीपी नन का, फ्रॉबेल का या फिर कनिंगम का या फिर रिमॉन्ड का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, रेमॉन्ड का। ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर 3 है उसका हमने 1 से लेकर 60 तक की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जिन्होंने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख लें, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो और फिर ऐसे ही हम लोग वीडियोस को देखते रहेंगे। पर डे आपको कम से कम 3 वीडियो मिलेंगे जो इसके रहेंगे, और 1-2 एक्स्ट्रा अगर CSGMU से रिलेटेड कोई वीडियो आ जाएगा तो वो भी मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।